हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो ये दूसरा वीडियो रहेगा एमएसएमई के सीरीज में। पहले हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें डिस्कशन किया था कि क्या एमएसएमई है, कौन से रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है, कैसे आप रजिस्टर करोगे, जो कि है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो नई नॉर्म्स है उसके मुताबिक, और कौन कौन सी स्कीम्स है, असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट ने दिया है एमएसएमई को कोविड से लड़ने के लिए। तो अब ये जो वीडियो है इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज है जो सूटेबल है अपने एमएसएमई को स्टार्ट करने। अगर आपको एमएसएमई में कोई भी मतलब सेक्टर में आपका बिजनेस है तो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप बिजनेस शुरू करो तो वो सूटेबल रहेगा, बहुत अच्छा है, कौन सा है। तो 5 जो फॉर्म्स है आज, ठीक है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स है और क्या मतलब उसकी डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज जो पांच जो है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब कर सकते हैं गाइस? की पहली चीज तो बिजनेस रेजिंग फंड, मतलब कि क्या है कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि उसको रिसोर्सेस फंड्स बहुत चाहिए होंगे, पैसे चाहिए, मतलब जरूरत रहती है पैसों की कि बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट हो या तो बहुत बड़ा बिजनेस हो, कोई भी रीजन हो, तो पैसे अगर ज्यादा चाहिए और आपको लोन लेना पड़ेगा तो उस सिनारियो में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेहतर रहेगा। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जो भी आपके पर्सनल एसेट्स होंगे ना, जो भी डायरेक्टर होंगे, प्रमोटर्स होंगे, उनके जो पर्सनल एसेट्स होंगे वो लायबल नहीं होंगे, मतलब वो बेच के आपको जो अपने जिनसे भी पैसा लिया उनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके जो पहले ही आपने बोल दिया कि मेरा इतना पैसा है, मैं इतना ही दूंगा। ठीक है, अगर कुछ कंपनी को होता है लॉस मेकिंग हो जाती है, फिर भी तो आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं ना, आपका खुद का घर हो गया, कार हो गया, वो सब लायबल नहीं है। स्टार्टअप कॉस्ट में क्या है कि आपका जो शुरू करने का जो एक्सपेंस है ना वो थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू जो दूसरे सारे फॉर्म्स है उसमें, इसमें थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है। फिर है कंप्लायंसेस, मतलब जो बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, वो प्राइवेट लिमिटेड को करने पड़ते हैं, जैसे ऑडिट करवाना पड़ता है, फिर हर हर सालाना कुछ ना कुछ रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं आरओसी से। फिर आपको क्वार्टरली मीटिंग करना पड़ता है, उस मीटिंग में क्या डिस्कशन किया उसका डिटेल्स भी देना पड़ता है। तो बहुत सारे कंप्लायंस वर्क ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, लीगल वर्क, तो एक प्रॉब्लम है। फिर है इनकम टैक्स रेट्स। तो आपको इनकम टैक्स, अगर आप सेक्शन 115 बी डबल ए में जाते हो, 115 बी डबल ए, तो आपको 22% इंटरेस्ट सॉरी टैक्स प्लस 4% सेस और 10% सरचार्ज लगता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कुछ बनाते हो नई चीज, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, तो आप सेक्शन 115 बी ए बी उसमें भी जा सकते हो। उसमें 15% का जो ये टैक्स है, 4% सेस है और 10% सरचार्ज है। तो ये था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर आता है 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी किसके लिए है? जो भी इंसान अकेला ही पूरा बिजनेस संभाल रहा हो ना, उसके लिए अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, सेटअप है, जिसमें सिर्फ अगर सपोज आपका बिजनेस हो, सिर्फ आप अकेले ही पूरा बिजनेस संभालते हो, तो 1 पर्सन कंपनी बना सकते हो। इसमें एक बेनिफिट क्या मिलता है, अगर आप रेगुलरली खुद अकेले और अकेले बिजनेस शुरू करते हो, चलाते हो और 1 पर्सन कंपनी बना के करते हो, उसमें एक मेजर बेनिफिट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। मतलब ओपीसी जो 1 पर्सन कंपनी है उसमें आपके खुद के जो असेट्स हैं, पर्सनल असेट्स, जैसे आपका खुद का घर हो गया, कार हो गया, वो सब आप बेच के क्रेडिटर्स को नहीं देना है, जिससे भी पैसा लिया उनको देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने पहले ही पैसे लगा के रखे हैं उसमें ही उनको समझना है, वैसी चीज है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो वो एक बेनिफिट है। दूसरा चीज ये, लेकिन तो हर कोई बना देगा ये कंपनी, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका रेवेन्यू 2 करोड़ से ज्यादा है या तो पेड अप कैपिटल जो होता है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको 1 पर्सन कंपनी नहीं बना सकते, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रखना पड़ेगा। तो एक ऐसा चीज है। फिर है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जो कि पहले प्राइवेट लिमिटेड में भी जो प्रॉब्लम थी वो भी इसमें भी है, बहुत सारे कंप्लायंसेस आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, स्टार्टअप कॉस्ट ये मोटा मोटी अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी स्टार्टअप कॉस्ट होगा उसके आसपास ही पड़ेगा, तो उसमें कुछ मतलब सस्ता नहीं पड़ रहा है वैसा। इनकम टैक्स रेट,
अगेन ये प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में जो इनकम टैक्स रेट है वही इसमें है। जैसे 115 BAA सेक्शन में जाते हो तो 22% प्लस 4% प्लस प्लस 10% आता है। और सेक्शन 115 115 BAB में जाते हो तो 15% प्लस 4% प्लस 10% का रेट लगता है। ठीक है, तो ये थी ओपीसी, दैट इज 1% कंपनी। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहली चीज इसमें स्टार्टअप कॉस्ट। अगर ये आपको बिजनेस शुरू करना है एलएलपी का तो वो बहुत ही कम में पड़ता है। पूरा स्टार्ट करने का प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जो है वो बहुत कम में पड़ेगा कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी को अगर कंपेरिजन में रखे तो। ये उसके लिए है जिसका बिजनेस स्केलेबल नहीं है, मतलब उसको बढ़ने की जो आशा है ना, आपको लगता है कि ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, बस उसकी एक लिमिट है। ठीक है, वो उतना नहीं बढ़ेगा। सपोज आपका बिजनेस लोकल मार्केट को ही कवर कर रहा है तो आपको पता है कि या तो आपका डिस्ट्रिक्ट या तो आसपास के 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो आप कोई दूसरे मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं बेचने वाले या सर्विस नहीं देने वाले अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो उस टाइप के बिजनेस में एलएलपी ज्यादा अच्छी लगती है। बिकॉज क्या है, उसमें फंडिंग रिक्वायरमेंट कम रहेगी और आपको फंडिंग इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, मतलब ठीक है, क्योंकि वन पॉइंट ऑफ टाइम आपका एक्सपेंशन तो होने वाला है नहीं। इसलिए कंप्लायंसेस एमसीए ने बहुत कम कर दिए हैं कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी। उसमें जितने कंप्लायंसेस होते हैं ना कि ये लीगल वर्क करना पड़ता है, उतना एलएलपी में नहीं करना पड़ता, वो चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन एक और जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि जैसे कि ऑडिट है तो ऑडिट इसमें तभी करवाने की जरूरत है जब आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो या तो पीड कैपिटल 25 लाख से ज्यादा हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एमसीए ने ये जैसे कंसेशन दिया, तो बहुत सारे कंसेशन मिलते हैं एलएलपी को। पार्टनर्स, इसमें कितने भी पार्टनर्स आपको रखने हैं रख सकते हो, ऐसा नहीं है 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी रखना है रख दो, मैक्सिमम कोई लिमिट है ही नहीं। फिर है इनकम टैक्स रेट, 30% स्ट्रेट लगता है। ठीक है, 30% इंटरेस्ट सॉरी इनकम टैक्स रेट स्ट्रेट अवे लगता है। ठीक है, तो ये था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब जो रेगुलर पार्टनरशिप आप 2 4 दोस्त मिलकर शुरू करते हो बिजनेस को, जनरल पार्टनरशिप। इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, मतलब आपके जो पर्सनल एसेट्स होंगे ना, आपका खुद का घर कार, वो सब आपको बिक जाएगा। अगर कंपनी लॉस में आई और आपको किसी को पैसे चुकवाने देने हैं, ठीक है, पैसे पे करने हैं, तो आपके पर्सनल एसेट्स जो है, घर है कार है, सब बिक का मतलब सेल कर देना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा और उनको पैसा पे करना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट इज, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है। तो जितना है सब कुछ बिक जाएगा, दिवाला निकल जाता है। फिर है इजी टू स्टार्ट, बहुत इजी है स्टार्ट करना। सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन डीड है वो बनाना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं। फिर आपको जो आरओएफ है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, उसके पास रजिस्ट्रेशन करवाना है, बस खत्म। और कुछ इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और इनएक्सपेंसिव रहता है। जैसे ये एलएलपी हो गया, फिर ओपीसी या तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें बहुत एक्सपेंस लगता है स्टार्ट करने में। इसमें एक्सपेंस नहीं लगता स्टार्ट करने में, बहुत कम कम पैसों में शुरू हो जाता है। कॉस्टिंग नहीं स्टार्टअप कर मतलब शुरू करने के बिजनेस को। इनकम टैक्स रेट जो है वो 30% स्ट्रेट है, 30% स्ट्रेट अवे टैक्स लगता है। वो कोई बेनिफिट नहीं मिलता जैसे प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी को मिलता है वैसा। फिर है नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में पहली चीज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप किसके लिए अवेलेबल है गाइस? अगेन द सेम थिंग, वन मैन शो, एक इंसान पूरा चीज मतलब पूरा बिजनेस संभालता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब आपके जो पर्सनल एसेट्स होंगे वो आपको सेल आउट करने पड़ेंगे और क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस लॉस में जाएगा या तो लिक्विडेशन में जाता है। तो आपके जितने भी एसेट्स है सब कुछ मतलब एज ए बिजनेस में ही है, बिजनेस के सारे ड्यूज भरने में चले जाएंगे। वो एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर ये इजी टू स्टार्ट, बहुत इजी है स्टार्ट करना। अगर आपको आज शुरू करना है तो आप कल मतलब शुरू कर सकते हो, अभी से अभी कभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक चीज है कि अगर सपोज आपका बिजनेस कोई ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है जिसमें किसी गवर्नमेंट क्लियरेंस चाहिए होता है या तो कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, तो आपको स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप एज सच उसका कुछ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फिर है इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट में इसमें इंडिविजुअल स्लैब रेट लगता है कि जो भी आपका स्लैब होगा इनकम टैक्स के हिसाब से, उस इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कोई उसमें मतलब कि कौन से स्लैब में आते वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा टैक्स रेट है जैसे फ्लैट उसमें सब जगह पे है 30%, 22% या तो 15%, 20%, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिविजुअल स्लैब रेट लगेगा।
तो ठीक है गाइस, आई गेस दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।